और थोड़ा बीच में है, बहुत ज़्यादा साइड में है। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी में एक जीनस है जो कि ओडोगोनियम। ओडोगोनियम ग्रीन एल्गा है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इस जीनस को पढ़ने के लिए हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी सबसे पहले ओडोगोनियम का जो सिस्टमेटिक पोजीशन होता है उसको देखेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन में देखेंगे क्लास क्लोरोफाइसी, इसके बाद ऑर्डर है इसका ऑर्डर ओइडोगोनियल्स। इसके बाद आप देखेंगे फैमिली इसकी क्या है, ओइडोगोनियेसी। इसके बाद इसका जीनस देखेंगे, जीनस इसका है ओडोगोनियम, ओइडोगोनियम। ये ग्रीन एल्गा है और क्लास क्लोरोफाइसी का ये मेंबर है। और सबसे पहले इसके थैलस के बारे में हम जानेंगे, इसका थैलस कैसा होता है। थैलस ऑफ ओइडोगोनियम, थैलस ऑफ ओइडोगोनियम। ये एपिकल सेल है, एपिकल सेल यहाँ पर पाई जाती है कैप सेल। इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इसमें पायरिनोइड भी पाया जाता है, पायरिनोइड पाया जाता है। और एक होल्ड फास्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये जो है, अगर इसका अकरेंस देखा जाए, तो इसका अकरेंस देखने के लिए इसमें जो है, जैसे एक
फिलामेंटस होता है और कहाँ पर पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरी बात है कि ये पॉन्ड्स में, रिवर में, लेक्स में ETC इत्यादि जगहों पर ये एल्गी पाई जाती है। ठीक है। अब इसका ये सबस्ट्रेटम होता है, होल्ड फास्ट होता है, ओइडोकोनियम में पाया जाता है, पायरेनोइड से पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और एक टैप से पाई जाती है। इसका एक्टर होल्ड फास्ट को छोड़ करके इसकी सारी जो सेल होती हैं, ये थायलस की जो सेल होती हैं, सभी रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होती हैं। और जो इसका होल्ड फास्ट होता है, यह एक सबस्ट्रेटम से जाकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं ये स्टोन से जाकर चिपका हुआ होता है। और इसमें जो है, इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो इसको इसको इरेज करके इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस, इसको इसके थैलस के बारे में देखेंगे। ये फिलामेंटस, ग्रीन एल्गी, होती है और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और देखिए ये एपीफिटिक एल्गी है, एपीफिटिक एल्गी। ये किसी भी पेड़ पौधों पर ये ग्रो कर जाती है। ये अपना जो है जीवन यापन दूसरे पौधों पर आश्रित होकर के करती है। दैट ग्रो इन ponds, pools, river, etc. इतने स्थानों पर पाई जाती है। एंड शैलो टैंक्स मोर देन more than 400 species found in India. ओइडोकोनियम स्पीशीज की लगभग 400 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लगभग 500 प्रजातियां, 400 स्पीशीज फाउंड इन द इंडिया। फाउंड इन द इंडिया। और देखिए आगे देखिए, अब थैलस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। थैलस स्ट्रक्चर में इसकी बॉडी जो है 3 भागों से होती है। जैसे देखिए थैलस,
में देखेंगे। सबसे पहला है आपका बॉडी। बॉडी में देखेंगे बॉडी कैसी होती है। बॉडी बॉडी इसकी कैसी होती है, जैसे देखिए ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, अनब्रांच्ड। इसमें कोई शाखा नहीं पाई जाती है, अनब्रांच्ड होता है। दूसरी बात है द फिलामेंटस। द फिलामेंटस होता है। और देखिए यूनिसेलुलर होता है। कैसी होती है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। कंसिस्ट ऑफ a cell is cylindrical होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। भैया देखिए एक बात, इसका कहना जो होता है, इसकी बॉडी कैसे होती है, ओइडोगोनियम की अनब्रांच्ड होती है। और फिलामेंटस होता है, यूनिसेलुलर होता है। कंसिस्ट ऑफ सेल इज सिलेंड्रिकल। इसकी सेल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसकी बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वेसल बॉडी। दूसरा इसका है, इसका नाम इंटरकैलरी सेल। तीसरा एपिकल सेल। 3 भाग पाए जाते हैं इसमें ओइडोगोनियम में। पहला है बेसल बॉडी, दूसरा है इंटरकैलरी। बेसल बॉडी और एक ही बात है, बेसल बॉडी। ये आपकी बेसल बॉडी हो गई। ये आपका जो है कौन सा हो गया, इंटरकैलरी हो गई। कौन सी हो गई, इंटरकैलरी सेल हो गई। और तीसरा आपका एपिकल सेल होता है। 3 भागों में। आइए देखिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद और आगे नेक्स्ट आप देखिए बॉडी कैसी होती है। अभी आपको बॉडी के बारे में बताया जाएगा। पहला आपका हो गया, पहला है वेसल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, एक ऐसा होता है बेसल बॉडी इज ए मॉडिफाइड इनटू ए बेसल बॉडी modified into the hold fast। इसकी जो बॉडी का ये जो लोअर पोर्शन होता है, इसको हम लोग होल्ड फास्ट भी कहते हैं। यह जो है फिर इसमें ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक एब्सेंट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट रहता है। और देखिए और इसके क्या कैरेक्टर हैं, the terminal cell
एपिकल सेल ना। और देखिए आप द फिलामेंट आर राउंडेड, आप द फिलामेंट इज राउंडेड, राउंडेड होता है। और देखिए फिलामेंट, और दूसरा पार्ट देखिए इंटरकैलरी सेल, इंटरकैलरी सेल, इंटरकैलरी सेल। एक इतना पोर्शन आप गोल्ड कास्ट के ऊपर वाली सेल को हम लोग इंटरकैलरी सेल बोलते हैं। देखिए इंटरकैलरी सेल को, इंटरकैलरी सेल को देखेंगे हम लोग। कैसा होता है इंटरकैलरी सेल को, इंटरकैलरी सेल को हम देखेंगे कैसा होता है इंटरकैलरी सेल। The cell when the cell when the यहाँ लिखेंगे इंटर कैलरी सेल, इसमें लिखेंगे द सेल when the apical cell and hold fast are called intercalary cell, which constitute the major part of filament, the major part of filament, the major part of filament are inner कैलरी सेल, inner कैलरी सेल। Identical and process of chloroplast, hence in photosynthesis in nature, फोटोसिंथेसिस इन नेचर। भैया देखिए इसका जो इंटरकैलरी सेल होता है, ये जो है गोल्ड कास्ट के ऊपर से ये जो है एक के बाद जो इसकी सेल लगी होती हैं, ये सेल जो कोडोगोनी की सेल है ये कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाती है और सभी सेल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं, पहली बात। और इसमें एक फिलामेंटस होता है इंटरकैलरी सेल, आइडेंटिकल प्रोसेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ये बात हो गई आपकी, ठीक है। और देखिए यहाँ तक हो गया
अब हम देखेंगे, इसका एपिकल सेल जो होता है वो कैसा है। तीसरा पार्ट इसका होता है एपिकल सेल। तीसरा पार्ट कौन सा होता है? एपिकल सेल। एपिकल सेल का क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है? सबसे तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका एपिकल सेल। तीसरा है आपका एपिकल सेल। आइए एपिकल सेल के बारे में जानते हैं। ये टर्मिनल पोर्शन होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है इसका। एपिकल सेल का सबसे ऊपरी भाग होता है इसका। देखा जाए सबसे पहले, द एपिकल सेल आर terminal cell is round elongated acuminate in some species the modified give rise to the hair-like structure. Apical cell process. Apical cell process chloroplast and photosynthesis। और देखिए इसको समझ लिया जाए। जो इसका एपिकल सेल होता है, ऊपर वाला सेल होता है, ये जो इंटरकैविटी सेल होती है, ये वेजिटेटिव पोर्शन होता है। इसमें एक कैप का निर्माण करता है। कैप ये राउंडेड होता है और उसमें टर्मिनल एंड इसका कैसा होता है? टर्मिनल एंड इसका राउंडेड होता है। इंटरकैविटी सेल के ऊपर पाया जाता है एपिकल सेल। टर्मिनल सेल राउंडेड होता है, elongated होता है, acuminate होता है। इन सम स्पीशीज का modified give rise to the hair-like structure। सेल प्रोसेस इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस का भी नेचर होता है इसमें। अभी तक आपने इसको देखा यहाँ तक। अब आइए इसका जो है इसके एक सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके एक सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसका एक सेल कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ ओइडोगोनियम सेल। सबसे पहले इसको देख लिया जाए, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। ये है ओइडोगोनियम का एक सेल। ओइडोगोनियम का एक सेल है। ओइडोगोनियम का एक सेल है। ठीक है, और देखिए इसी में पाया जाता है क्या? कैप सेल भी पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? कैप सेल भी पाया जाता है। कैप सेल का भी निर्माण करता है ना। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। यहाँ पर इसमें पाइरिनोइड भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? सेल वॉल। ये सेल वॉल है। यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये क्या है? पाइरिनोइड सेल। ठीक है, और इसके अंदर पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इसके एक सेल के बारे में जरा देखिए कि इसकी बॉडी जो होती है कैसी होती है, इसका सेल कैसा होता है। सेल में इसमें सेल वॉल पाया जाता है और सेल वॉल के बाद इसमें कैप सेल भी पाई जाती है। कैप सेल भी पाई जाती है। क्या पाया जाता है इसमें? कैप सेल भी पाया जाता है। और सेल वॉल होता है, पाइरिनोइड सेल पाई जाती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो इसके सेल के बारे में थोड़ा सा लिखा जाए या देखा जाए। These cells generally long cylindrical और दूसरी पॉइंट देखिए, सेल वॉल कैसा होता है? थिक होता है। सेल वॉल कैसा होता है? थिक होता है। रिजिड एंड रफ। रिजिड एंड रफ होता है। तीसरा पॉइंट देखिए कि सेल वॉल डिफरेंशिएटेड इन 3 लेयर। सेल वॉल डिफरेंशिएटेड 3 लेयर। कितना? डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। 3 लेयर। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। पहला लेयर आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है इसका? आउटर मोस्ट लेयर काइटिन बनती है। काइटिन। दूसरा है मिडिल लेयर पेक्टिन। मिडिल लेयर किसकी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। तीसरा क्या है? इनर मोस्ट लेयर सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। तो भैया देख लीजिएगा इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है ओइडोगोनियम का स्ट्रक्चर जो है डी सेल। इसका सेल जो है जनरली कैसा होता है? लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इसका सेल वॉल कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। और देखिए रिजिड इसमें भाग होते हैं एंड रफ होते हैं। द सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। One is called as outermost layer is made up of chitin। जो इसकी outermost layer है वो किसकी बनी होती है? outermost layer chitin की बनी होती है। और middle layer किसकी बनी होती है? middle layer इसकी pectin की बनी होती है। middle layer किसकी बनी होती है? pectin की बनी होती है। और innermost layer जो है सेलुलोज की बनी होती है। एक आपका ओइडोगोनियम का आपने अभी तक स्ट्रक्चर देखा। अब इसके बाद आप देखेंगे
कि ओइडोगोनियम कैसे प्रोडक्शन करता है, कैसे प्रजनन करता है ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम। रिप्रोडक्शन इन ओइडोगोनियम। पहला देखिए, पहला इसके 3 प्रोसेस होते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 पार्ट है इसके। ये जो हमारा एक ग्रीन एल्गा है, क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ये जीनस है इसका ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम में 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बाढ़ी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन प्रजनन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो पहले रिप्रोडक्शन को देख लिया 3 भाग में हमने इसको बताया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहला देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा जाए, पहला है, इसमें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना, फ्रैगमेंटेशन, और दूसरा होता है क्या, एकाइनिड्स। जो भैया इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, ये अपने फ्रेगमेंट के द्वारा नए थैलेस का निर्माण करता है, एकाइनिड्स के द्वारा नए थैलेस का निर्माण करता है। जैसे देखिए, व्हेन ए फिलामेंट, पहला देखा जाए, व्हेन ए फिलामेंट ऑफ oidogonium is breakdown into the fragment capable for the nucleus, capable for the nucleus, एकाइनिड्स का क्या मतलब होता है, एकाइनिड्स जो है, एकाइनिड्स में क्या होता है कि ये जब एक अपना फ्रेगमेंटेशन होता है, एकाइनिड्स में जब अपना एक फेवरेबल कंडीशन पाएगा, जैसे इसका कोई फ्रेगमेंट टूट करके गिर गया है, अगर ये अपना मॉइस्चर या फिर अपना फेवरेबल कंडीशन पाएगा, तो एकाइनिड्स क्या करेगा, लिबरेट होकर के एक नए थैलेस का निर्माण कर लेगा, एक नए थैलेस का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा, एक नए थैलेस का निर्माण कर लेगा। अब आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है?
आफ्टर liberation, the Jew sports swims, क्या करते हैं? Swims for an hours more than attached to solid surface with the highline cell ended. हाईलाइन सेल का क्या होता है? एंड हो जाता है। इसमें कहता है आफ्टर लिबरेशन के बाद जो स्पोर्ट्स क्या करते हैं? जैसे देख लीजिए, एक सेल है स्पोरेंजिया से बनेगा क्या? जू स्पोर बनेगा। इसके अंदर जू स्पोर बनेगा। देखिए, जू स्पोर का निर्माण करेगा। तीसरा पार्ट देखिए इसका, एक जू स्पोर के बाद इसमें फ्लैगेला का निर्माण होगा। देखिए जरा, फ्लैगेला का निर्माण होगा। इस फ्लैगेला का नाम है क्या? स्फाइनोकांट। स्फाइनोकांट फ्लैगेलेशन। स्पाइनोकांट फ्लैगेलेशन। इसमें देखिए, प्रत्येक स्पोरेंजिया में एक जू स्पोर का निर्माण होता है। ईच फिलामेंट्स ऑफ स्पोरेंजिया फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर। चलिए, इसके बाद इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओडोगोनियम। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is oidogonium. The sexual reproduction is oidogonium. Oidogonium is a advanced type of oogamous। एडवांस टाइप का oogamous। देखिए भैया, इसमें क्या है कि जो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका
oogamous बनता है। ये जो है एडवांस टाइप का oogamous बनाता है, oogamous बनाता है। इसमें सेक्स ऑर्गन देखिए, सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन आप देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन क्या है। On the basis of sex organ on the basis of sex organ oidogonium species टू टाइप का इसमें होता है, टू टाइप्स। पहला देखिए, फर्स्ट इसमें है माइग्रेंडस और होता है दूसरा क्या है, नाइनेंड्रस, माइग्रेंडस जो होता है टू टाइप का होता है। एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस, जो इसमें एंथ्रीडिया पाई जाती है, माइग्रेंडस में जो एंथ्रीडिया पाई जाती है ये सेम प्लांट पर होता है। माइग्रेंडस में एंथ्रीडिया सेम प्लांट पर पाई जाती है, ये सेम प्लांट पर पाई जाती है और ये मोस्टली डायोसियस होता है। कैसा होता है, डायोसियस होता है, मोस्टली डायोसियस होता है। मोस्टली कैसा होता है, मोस्टली ये डायोसियस होता है। माइग्रेंडस में मोनोसियस और डायोसियस दोनों होते हैं, लेकिन स्पेशली ये एक ही प्लांट पर, मोस्टली क्या होते हैं, एक ही प्लांट पर जो इसकी एंथ्रीडिया बनती है या ओगोनिया बनती है, एक ही प्लांट पर बनते हैं। लेकिन नाइनेंड्रस के केस में देखा जाए तो मोस्टली ये डायोसियस होते हैं। इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है अदर, मतलब कि दूसरे प्लांट पर होता है। ठीक है, इसके सेक्स ऑर्गन को देखिए, सेक्स ऑर्गन देखा जाए, एक होता है एंथ्रीडिया, नंबर 1 एंथ्रीडिया, दूसरा है ओगोनिया। एंथ्रीडिया मोटाइल मेल गैमेट होता है। कैसा होता है, मोटाइल होता है और कैसा होता है, मेल गैमेट होता है, मोटाइल होता है, मेल गैमेट होता है। दूसरा देखिए इसका मल्टीफ्लैजिलेट होता है। कैसा होता है, मल्टीफ्लैजिलेट होता है। और तीसरा देखिए कैसा होता है, नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मेल से बनेगा क्या, मेल और फीमेल दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, करेंगे फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट का निर्माण होगा। फिर यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद क्या होगी, मियोस्पोर सेल बनेगा, मियोस्पोर सेल का निर्माण होगा। इसके बाद फिर ये क्या करेगा,
जर्मिनेट न्यू फिलामेंट, जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, इसको एक बार देख लिया जाए तो इसके 6 आर्गन होते हैं। एंथ्रेडिया एंड ओगोनिया होता है। एंथ्रेडिया के द्वारा मोटाई में बनता है। और क्या करेंगे, एक ऐसा इसमें फ्लैगेला किस टाइप का पाया जाता है, ये मल्टीफ्लैगेलेट होते हैं, लेकिन उसी जगह ओगोनियम क्या होता है, नॉन मोटाइल एग होता है। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके बाद जब एंथ्रेडिया और ओगोनिया आपस में कॉपुलेशन करेंगे, पानी की इसमें वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। जितने भी एल्गी के प्लांट हैं, चाहे वो इक्टोकार्पस हो, चाहे ओटोगोनियम हो, चाहे वालवाक्स हो, चाहे नास्टाक हो, चाहे जो भी स्पीसीज होंगी, चाहे कारा हो, जितनी भी स्पीसीज हैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। इनके फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता है। इसके बाद अगर वाटर नहीं रहेगा तो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे और एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जब एंथ्रेडिया और ओगोनिया आपस में कांटेक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, एक जाइगोट जो बनेगा 2 यंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद नियोस्पोर सेल बनेगा और फिर ये क्या करेगा, जर्मिनेट होकर के न्यू फिलामेंट का निर्माण करेगा, अर्थात न्यू ओटोगोनियम थैलस का निर्माण करेगा। बस ये स्पीसीज यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।